कभी सोचा है आज की दुनिया में हम इतने बिजी क्यों हैं? हर सुबह मोबाइल की स्क्रीन के साथ शुरू होती है और रात किसी अधूरी ख्वाहिश के साथ खत्म होती है। लोग दौड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, नाम बनाने के लिए, दूसरों से आगे निकलने के लिए, लेकिन इस दौड़ में कहीं ना कहीं इंसान खुद को खो चुका है। हम अब चीजों को यूज नहीं करते, हम उनसे डिफाइंड होते हैं। महंगे फोन, महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, ये सब अब हमारी पहचान बन चुके हैं। जितना ज्यादा दिखाओ उतना ही बड़ा समझा जाता है, जितना ज्यादा पास रखो उतना ही सुरक्षित महसूस होता है। पर क्या सच में हम सुरक्षित हैं, या फिर इस दिखावे की दौड़ ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है? इसी नकली चमक के बीच एक इंसान है जो बिल्कुल अलग है। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ पाया, फेम, मनी, पावर, फिर भी उसने सबसे कीमती चीज चुनी, सुकून। उसका नाम है कियानू रीव्स। वो इंसान जो करोड़ों में कमाता है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करता है, जिसके पास स्पोर्ट्स कार खरीदने की ताकत है लेकिन वो पुरानी बाइक पर निकल जाता है, जिसके पास दुनिया का हर सुख है लेकिन वो अकेले पार्क में बैठकर सैंडविच खाता है। लोग कहते हैं ही इज द नाइसेस्ट गाय इन हॉलीवुड, पर मैं कहता हूं ही इज द फ्रीएस्ट मैन इन अ ट्रैप्ड वर्ल्ड, क्योंकि उसने एक ऐसी कला सीखी है जो आज के वक्त में सबसे दुर्लभ है। डिटैचमेंट यानी चीजों से अलग रहना, मिनिमलिज्म यानी जिंदगी को कम में जीना लेकिन गहराई से जीना। आज के समय में जहां हर इंसान अपने पास ज्यादा चीजें इकट्ठी करने में लगा है, कियानू हमें सिखाता है कि लेस ही असल में मोर होता है। कम चीजें, कम उलझने, कम शोर और ज्यादा शांति, ज्यादा फोकस, ज्यादा समझ। सोचो अगर कल तुम्हारा फोन खो जाए या वो चीज जो तुम रोज दिखाते हो अचानक छिन जाए, तो क्या तुम वैसे ही रहोगे या तुम्हारा आत्मविश्वास भी उसी चीज के साथ चला जाएगा? यही है वो जगह जहां कियानू की फिलॉसफी शुरू होती है। लोगों को लगता है कि डिटैच होना मतलब ठंडा हो जाना या इनसेंसिटिव बन जाना, लेकिन कियानू की जिंदगी कहती है कि डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट केयरिंग लेस, इट्स अबाउट केयरिंग लाइट। मतलब चीजों की वैल्यू समझो लेकिन उनके गुलाम मत बनो। किसी को प्यार करो लेकिन इस तरह नहीं कि उनके बिना तुम खत्म हो जाओ। काम करो लेकिन फेम तुम्हें कंट्रोल न करे। पैसा कमाओ लेकिन पैसा तुम्हें न चलाए। और यही वो माइंडसेट है जो आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि आज हम हर चीज में मीनिंग ढूंढ रहे हैं, चाहे वो लाइक हो, कमेंट हो या फॉलोअर्स, लेकिन मीनिंग कभी बाहर नहीं मिलता। वो तब मिलता है जब अंदर शांति होती है। कियानू का चार्म उसके डायलॉग्स में नहीं है, उसकी चुप्पी में है। वो जब मुस्कुराता है तो उसमें कहानी होती है, एक कहानी खोने की, सहने की और फिर मुस्कुराने की। उसके हर जेस्चर में एक बात छुपी है कि जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे हाथ में है। आओ इस कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। एक ऐसी जर्नी जो हॉलीवुड के सबसे रहस्यमय इंसान से शुरू होती है लेकिन खत्म होती है तुम्हारे अंदर के इंसान तक। इस कहानी में तुम्हें सिर्फ कियानू नहीं मिलेगा, तुम्हें वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ मिलेगा जो आज की दौड़ में कहीं पीछे छूट गया है। दर्द जिसने सिखाया कैसे खोकर भी मुस्कुराना है। कहते हैं इंसान तब नहीं टूटता जब वो कुछ खो देता है, वो तब टूटता है जब उसे लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं।
और कियानू रीव्स की कहानी इसी बिंदु से शुरू होती है जहां जिंदगी ने उसे हर वो चीज दी जो एक इंसान को तोड़ सकती थी। लेकिन उसने क्या किया? वो टूटा नहीं, उसने सीखा छोड़ना, रिलीज करना, डिटैच होना। बचपन की दरारें। कियानो का बचपन वो नहीं था जो फिल्मों के हीरो का होता है। उसके पिता ने उसे बहुत छोटा होने पर छोड़ दिया था। घर में स्थिरता नहीं थी, हर कुछ महीनों में शहर बदलना पड़ता था। नई जगह, नए दोस्त, नई शुरुआत, लेकिन एक अधूरापन हमेशा साथ चलता रहा। सोचो, एक बच्चे के लिए इससे कठिन क्या हो सकता है? हर बार कोई रिश्ता बनाओ और फिर कुछ महीनों बाद वो रिश्ता पीछे छूट जाए। धीरे धीरे कियानू ने सीख लिया, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। ये बात उसने बचपन में नहीं, अपनी हड्डियों में महसूस की थी। और शायद यहीं से उसने उस कला की शुरुआत की जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, डिटैचमेंट। पेन इज नॉट योर एनिमी, अटैचमेंट इज। किशोर उम्र में ही कियानू का भाई ड्रग्स की लत में चला गया। उसने अपने परिवार को धीरे धीरे बिखरते देखा, लेकिन इन सब के बीच वो कभी किसी से नफरत नहीं करता था, क्योंकि उसके लिए हर दर्द एक सबक था। वो समझ चुका था कि दर्द एक संदेश लाता है, कभी ये बताने के लिए कि कुछ बदलने की जरूरत है, और कभी ये सिखाने के लिए कि कुछ छोड़ने की। जब जिंदगी बार बार तुम्हें वही लेसन सिखाने लगे तो समझो अब वक्त है उसे अपनाने का। शुरुआत का संघर्ष। कियानू के शुरुआती साल बेहद संघर्षपूर्ण थे। वो एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसे कोई खास मौका नहीं मिल रहा था। वो छोटे छोटे रोल्स करता, ऑडिशंस देता, रिजेक्शन झेलता, पर उसके चेहरे पर हमेशा वही शांत मुस्कान रहती। उसने कभी अपनी तुलना किसी और से नहीं की, क्योंकि वो जानता था कंपैरिजन किल्स प्रेजेंस। जब तुम खुद को दूसरों की रफ्तार से मापने लगते हो, तब तुम अपनी पहचान खो देते हो। वो अपनी जर्नी पर भरोसा करता था, और यही सबसे बड़ा सबक है। पेशेंस विद डिटैचमेंट इज रियल स्ट्रेंथ। मैट्रिक्स से पहले की जिंदगी। फिल्म मैट्रिक्स आने से पहले कियानू सिर्फ एक आम एक्टर था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था, एक कामनेस, एक डेप्थ। कई लोग कहते हैं वो इमोशनलेस दिखता है, पर सच्चाई यह है कि वो सिर्फ अटैच्ड नहीं था। उसके इमोशंस गहरे थे, लेकिन कंट्रोल्ड थे। मैट्रिक्स के नियो की तरह वो भी इस दुनिया के इल्यूजन को समझ चुका था। वो जानता था कि पैसा, शोहरत, साइटलाइट, ये सब मैट्रिक्स के सिंबल्स हैं, लेकिन असली फ्रीडम तो तब आती है जब तुम इन सबसे बाहर खड़े होकर मुस्कुरा सको। ट्रेजेडी जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर जिंदगी ने उसे उसकी सबसे बड़ी परीक्षा दी। उसकी गर्लफ्रेंड जेनिफर साइम गर्भवती थी, लेकिन डिलीवरी से कुछ हफ्ते पहले ही उनका बच्चा मृत पैदा हुआ। उस दर्द ने दोनों को तोड़ दिया। जेनिफर डिप्रेशन में चली गई और कुछ ही महीनों बाद उनका कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। कियानू अकेला रह गया। उसके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, शोहरत, लेकिन उसकी गोद खाली थी। ये वो पल था जहां कोई भी इंसान अंदर से टूट जाता। कोई नशे में डूब जाता, कोई दुनिया से नफरत करने लगता, लेकिन कियानू ने कुछ और किया। वो चुप रहा, वो गायब हो गया, पब्लिक से दूर। किसी मीडिया इंटरव्यू में उसने बस इतना कहा, ग्रीफ चेंजेस शेप बट इट नेवर एंड्स। दुख का रूप बदलता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। दर्द को स्वीकार करने की कला। कियानू ने अपने दुख से भागा नहीं, उसने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वो जानता था कि जितना ज्यादा हम किसी चीज से चिपकते हैं, उतना ही दर्द बढ़ता है जब वो चीज चली जाती है। इसलिए उसने सीखा, अटैचमेंट ही सफरिंग की जड़ है। अगर तुम हर चीज से हैव टू के भाव में जियोगे, तो जिंदगी तुम्हें बार बार सिखाएगी लेट गो का अर्थ। वो अकेले बैठकर मेडिटेशन करता था, किताबें पढ़ता था, सड़क पर चलने वाले लोगों को ऑब्जर्व करता था। वो देखता था कि कैसे हर इंसान कुछ पाने के लिए भाग रहा है, और फिर वो सोचता,
Maybe peace is not in having more, but needing less. The art of needing less. उसने बड़े घर खरीदे, लेकिन उनमें ज्यादा नहीं रहा। उसके पास महंगी गाड़ियां थीं, लेकिन वो सबवे में जाता था। कभी सड़क किनारे किसी बेघर इंसान के साथ बैठकर बात करता, कभी कैफे में लोगों को क्वाइटली ऑब्जर्व करता। लोग उसे अजीब समझते थे कि इतना अमीर आदमी फिर भी ऐसे, पर वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसके लिए अमेरिका मतलब सुविधा नहीं, स्वतंत्रता था। वो जानता था कि हर चीज जिसे तुम ओन करते हो वो धीरे धीरे तुम्हें ओन करने लगती है, और यही वजह है कि उसने अपनी जिंदगी से एक्सेस निकाल दिया। उसका वार्डरोब छोटा था, उसका लाइफस्टाइल सिंपल था, लेकिन उसका मन हल्का था। जिंदगी को देखने का नया नजरिया। कियानो के लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ जीना नहीं था, बल्कि समझना था कि सब कुछ अस्थायी है। हर चीज, हर रिश्ता, हर फेम एक दिन चला जाएगा। तो क्यों ना इस अस्थायीपन को अपनाया जाए? क्यों ना हर पल को जिया जाए बिना इस डर के कि वो पल हमेशा नहीं रहेगा? वो कहता है, आई डोंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड वेयर काइंडनेस इज अ वीकनेस। वो दुनिया से डिटैच्ड है, लेकिन इंसानियत से नहीं। यही उसका सबसे बड़ा लेसन है। डिटैचमेंट डजंट मीन नॉट केयरिंग, इट मीन्स केयरिंग विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। आज की दुनिया में रेलेवेंस। अब सोचो 2025 की इस डिजिटल दुनिया में हम कहां हैं? हर दिन नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, ट्रेंड्स। हमारा ध्यान एक जगह टिकता ही नहीं। हम हर चीज में मीनिंग खोजते हैं, पर मीनिंग तभी आता है जब मन शांत होता है। कियानो हमें सिखाता है कि अगर तुम अपने अंदर शांति नहीं बना सकते, तो दुनिया का कोई शोर तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएगा। वो सिखाता है कि मिनिमलिस्ट होना मतलब गरीबी नहीं, बल्कि क्लैरिटी है। वो बताता है कि डिटैच होना मतलब उदास होना नहीं, बल्कि मैच्योर होना है। पार्ट 1 का सारांश। कियानो का पहला सबक है, दर्द से भागो मत, उसे ट्रांसफॉर्म करो। हर खोई हुई चीज तुम्हें सिखाने आई है कि छोड़ना कैसे है। कम चीजों से ज्यादा महसूस करना ही सच्ची अमीरी है। उसने हमें सिखाया कि जो इंसान सब कुछ खोकर भी मुस्कुरा सकता है, वो किसी चीज का गुलाम नहीं होता। और यही डिटैचमेंट की शुरुआत है। सफलता के बीच सादगी। कैसे सिंपल रहकर पावरफुल बना जा सकता है। कियानो रीव्स, वो नाम जिसे दुनिया आज मैट्रिक्स, जॉन विक और स्पीड जैसी फिल्मों से जानती है। वो इंसान जिसने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर दी, लेकिन जिसके भीतर कभी भी सुपरस्टार एटीट्यूड नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कि फेम एक इल्यूजन है और पीस एक चॉइस। द मैट्रिक्स के बाद फेम की आंधी। 1999 में द मैट्रिक्स रिलीज हुई। नियो के किरदार ने कियानो को रातों रात दुनिया का सुपरस्टार बना दिया। हर तरफ बस वही चर्चा थी। हॉलीवुड का नया मसीहा, न्यू फेस ऑफ एक्शन, न्यू कल्ट हीरो। लोग उसके साथ फोटो लेना चाहते थे, ब्रांड्स उसे अपना एम्बेसडर बनाना चाहते थे, हर डायरेक्टर उसकी डेट्स मांग रहा था। पर कियानो उस भीड़ से दूर चला गया। वो रेड कार्पेट से बचने लगा, प्रेस इंटरव्यूज में कम दिखने लगा। वो वही कर रहा था जो उसने जिंदगी भर किया था, भीड़ में रहकर भी अलग रहना। फेम से दूरी, खुद से नजदीकी। एक बार एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आप इतने बड़े स्टार हैं, फिर भी इतने हम्बल क्यों हैं? उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, बिकॉज द ग्राउंड नेवर फॉरगेट्स ग्रेविटी। ये लाइन सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि यही कियानो की फिलॉसफी थी। वो जानता था कि जिंदगी जितनी ऊंचाइयों पर ले जाए, अगर पैर जमीन पर नहीं है तो गिरने में वक्त नहीं लगता। लग्जरी से दूर, लाइफ के करीब। कियानो करोड़ों डॉलर कमाता है, लेकिन क्या तुम जानते हो, वो अपने साथ काम करने वाले क्रू मेंबर्स को खुद की सैलरी से हिस्सा देता है। उसने मैट्रिक्स और जॉन विक की अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा स्टंट आर्टिस्ट, मेकअप क्रू और कैमरा ऑपरेटर्स में बांट दिया। क्यों? क्योंकि उसके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ कमाना नहीं था, बल्कि कंट्रीब्यूट करना था। वो समझता था, तुम्हारे पास कितना है ये मायने नहीं रखता, तुम उससे क्या करते हो ये बताता है तुम कौन हो। लग्जरी की सिंप्लिसिटी।
कई बार उसे सबवे में सफर करते देखा गया है। एक बार की बात है, वो सबवे में बैठा था और एक महिला अंदर आई। कियानो ने तुरंत अपनी सीट उसे दे दी। बिना किसी जेस्चर, बिना किसी कैमरे के दिखावे के वो बस खड़ा हो गया और मुस्कुरा दिया। आज के समय में जब लोग काइंडनेस को दिखाने के लिए कैमरे चालू करते हैं, वो उसे ऐसे जीता था जैसे सांस लेना। कम में जीने का संतुलन। कियानो की जिंदगी एक मिनिमलिस्ट की तरह है। उसके पास न कोई भारी ऑन्टराज है, न लग्जरियस मैंशन, न बड़ी पार्टीज। वो एक साधारण अपार्टमेंट में रहता है। उसका वार्डरोब छोटा है, ज्यादातर एक जैसे सिंपल कपड़े। उसकी बाइक पुरानी है, लेकिन वही उसे सबसे ज्यादा पसंद है। वो कहता है, आई ओन स्टफ बट आई एम नॉट ओन्ड बाय इट। मेरे पास चीजें हैं, लेकिन मैं उनका गुलाम नहीं हूं। ये लाइन आज की दुनिया में एक मंत्र जैसी है, क्योंकि हम चीजों को ओन करते करते खुद ओन्ड हो चुके हैं। हम फोन्स के गुलाम हैं, ट्रेंड्स के गुलाम हैं, वैलिडेशन के गुलाम हैं। कियानो हमें सिखाता है कि डिटैचमेंट का मतलब रिनंसिएशन नहीं, बल्कि बैलेंस है। तुम चीजें रखो, पर उनसे जुड़ो मत। उनका उपयोग करो, लेकिन उनमें खो मत जाओ। मिनिमलिज्म की मानसिक ताकत। मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ फिजिकल चीजें कम करना नहीं है, बल्कि मेंटल क्लटर भी हटाना है। कियानो अपनी दिनचर्या बहुत सिंपल रखता है। वो हर दिन कुछ घंटों के लिए खुद से बात करता है। सोशल मीडिया पर बहुत कम रहता है। कभी कभी तो हफ्तों तक पब्लिक में दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि शांति लाउड नहीं होती, वो क्वाइट होती है। वो कहता है, साइलेंस इज वेयर आई रिचार्ज, और यही साइलेंस उसकी एनर्जी है। फेम की टेम्पररी नेचर। हॉलीवुड की दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं। हर साल नए चेहरे, नए स्टार्स, नई कंट्रोवर्सीज। लेकिन कियानो किसी कंपटीशन का हिस्सा नहीं। वो दौड़ में नहीं, अपने रास्ते पर है। जब बाकी एक्टर्स अपने इमेज को बचाने के लिए पब्लिसिटी करते हैं, वो अपने काम से बोलता है। जब दूसरे वैलिडेशन ढूंढते हैं, वो पर्पस ढूंढता है। कंपैरिजन का जहर। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा दर्द यही है कि हम सब दूसरों की जिंदगी को अपनी मिरर बना बैठे हैं। सोशल मीडिया पर कोई वेकेशन पर जाए तो हमें फोमो होता है, कोई नई चीज खरीदे तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। कियानो हमें सिखाता है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अगर तुम हमेशा दूसरों के पास क्या है ये देखते रहोगे, तो कभी खुद के पास क्या है ये नहीं देख पाओगे। उसने अपनी जर्नी को सेक्रेड माना। उसके लिए सक्सेस मतलब अपने पेस पर आगे बढ़ना। वो कहता है, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस एंड पीस इज प्राइसलेस। द जॉन विक एरा। पावर इन कंट्रोल। फिल्म जॉन विक के समय उसकी उम्र 50 पार कर चुकी थी। लोगों को लगा वो अब एंड फेज में है, पर उसने जो कमबैक किया वो सिर्फ एक्शन का नहीं, फिलॉसफी का कमबैक था। जॉन विक का किरदार उसका रिफ्लेक्शन था। एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ खोया, लेकिन अपने डिसिप्लिन और कामनेस से सब बदल दिया। उसने उस रोल को सिर्फ एक्ट नहीं किया, वो उसे जिया, क्योंकि उसकी असली जिंदगी भी कुछ वैसी ही थी, दर्द से भरी लेकिन ग्रेस से भरी। उसने फिर साबित किया कि ट्रू स्ट्रेंथ इज नॉट इन फाइटिंग द वर्ल्ड बट इन मास्टरिंग योरसेल्फ। सक्सेस को हैंडल करने का तरीका। कियानो का सक्सेस उसे बदल नहीं पाया। वो वही रहा, ग्राउंडेड, साइलेंट, फोकस्ड, क्योंकि उसके लिए सक्सेस एक टूल था, आइडेंटिटी नहीं। वो जानता था कि सक्सेस उतनी ही डेंजरस है जितनी फेलियर, अगर तुमने उसे संभाला नहीं। वो कहता है, सक्सेस मेक्स यू विजिबल बट सिंप्लिसिटी कीप्स यू ह्यूमन। आज के समय में सीख। आज हर कोई सक्सेसफुल दिखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे नोटिस करे, पर कियानो का तरीका उल्टा है। वो कहता है, बी सो एट पीस दैट यू डोंट नीड टू प्रूव योर वर्थ। वो हमें सिखाता है कि मिनिमलिज्म इज नॉट अबाउट लेस मनी, इट्स अबाउट लेस डिपेंडेंसी। डिटैचमेंट इज नॉट अबाउट अवॉइडिंग लव, इट्स अबाउट अवॉइडिंग ईगो। जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होती है, तो दुनिया का शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। सफलता की असली परिभाषा। कियानो के लिए सक्सेस का मतलब है सुबह उठकर सुकून से सांस लेना, लोगों से ईमानदारी से मिलना और रात को गिल्ट फ्री सो जाना। वो मानता है कि असली अमीरी चीजों में नहीं, सुकून में है,
वो कहता है मनी कांट बाय पीस, बट पीस कैन मेक यू फील रिच विदाउट इट। और यही माइंडसेट है जो आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा चाहिए। कियानो का दूसरा सबक है कि सफलता का असली स्वाद तब आता है जब तुम उसमें खोते नहीं हो। कम में जीना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जो इंसान सिंपल रहकर पावरफुल रह सकता है वही वास्तव में मास्टर है। उसने दिखाया कि फेम का असली उपयोग तब होता है जब वो तुम्हारे भीतर ह्यूमिलिटी और कंपैशन बढ़ाए, ना कि ईगो और दिखावा। भीड़ में रहकर खुद को खोए बिना जीना। आज की दुनिया में प्रेजेंस का मतलब है विजिबिलिटी। अगर तुम दिख नहीं रहे तो मानो तुम हो ही नहीं। हर दिन नए फिल्टर्स, नई रील्स, नई सक्सेस स्टोरीज। हर कोई कुछ दिखा रहा है पर बहुत कम लोग कुछ जी रहे हैं। हम सबको लगता है कि अगर हमारे पास और ज्यादा होगा तो हम और खुश होंगे, पर कियानो हमें उल्टा सिखाता है कि जब तुम ज्यादा का पीछा छोड़ देते हो तब तुम काफी पा लेते हो। स्टेप 1, डिटैचमेंट शुरू होती है अवेयरनेस से। कियानो कहता है अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रीडम। यानी जब तक तुम्हें एहसास नहीं होता कि तुम फंसे हुए हो, तुम आजाद नहीं हो सकते। हमारे जीवन में भी यही है। हम फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं, दूसरों से तुलना करते रहते हैं, बिना ये समझे कि ये सब हमें धीरे धीरे बांध रहा है। डिटैचमेंट का पहला कदम है ऑब्जर्व करना। देखो कि क्या चीजें तुम्हें इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं, क्या चीजें तुम्हें बेचैन करती हैं जब वो नहीं होती। यही वो जगह है जहां तुम्हारा अटैचमेंट छिपा है। कियानो यही करता है। वो अपनी आदतों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को ऑब्जर्व करता है। वो दुनिया को जैसे है वैसे ही स्वीकार करता है, बदलने की जिद नहीं रखता। स्टेप 2, डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं, समझना है। बहुत लोग सोचते हैं डिटैच होने का मतलब है दुनिया से भाग जाना, सबसे दूर रहना, ठंडा पड़ जाना। लेकिन कियानो की जिंदगी सिखाती है कि डिटैचमेंट इज नॉट डिस्कनेक्शन, इट इज अंडरस्टैंडिंग। तुम दुनिया से भागो मत, बस उसे ओवर वैल्यू मत करो। किसी चीज का वैल्यू तब खत्म नहीं होता जब तुम उसे छोड़ते हो, बल्कि तब जब तुम उस पर डिपेंड रहना छोड़ देते हो। सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, स्टेटस, सक्सेस, इन सब का आनंद लो, पर इनसे खुद को डिफाइन मत करो। जैसे कियानो कहता है, I can enjoy the moment without needing to own it. Step 3, डिजिटल मिनिमलिज्म आज की सबसे जरूरी कला। अगर कियानो आज की दुनिया में होता तो शायद वो वही करता जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा है, डिजिटल मिनिमलिज्म। वो रेयरली सोशल मीडिया पर होता है क्योंकि वो जानता है कि हर लाइक, कमेंट और शेयर तुम्हारे मन को धीरे धीरे कंडीशनिंग करता है। वो जानता है कि साइलेंस क्रिएटिविटी को जन्म देती है, ना कि स्क्रॉलिंग। अगर तुम कियानो की फिलॉसफी को अपनाना चाहते हो तो पहला कदम है अपनी डिजिटल लाइफ को साफ करना। कम अकाउंट्स, कम डिस्ट्रैक्शंस, कम एप्स। हर दिन कुछ घंटे बिना फोन के बिताओ। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि शांति बाहर नहीं, अंदर है। स्टेप 5, माइंडफुल लिविंग। हर पल को महसूस करो। कियानो हर चीज को माइंडफुली करता है। वो बोलते समय सोचता है, सुनते समय प्रेजेंट रहता है, खाते समय स्वाद पर ध्यान देता है, क्योंकि उसके लिए हर एक्ट एक मेडिटेशन है। वो कहता है, When I drink water, I feel grateful that I can. When I breathe, I realize I am alive. आज की भागदौड़ में हम हर चीज फास्ट फॉरवर्ड में कर रहे हैं। खाना खाते वक्त फोन देखते हैं, चलते वक्त ईयरफोन लगाए रहते हैं और सोचते वक्त भी मल्टीटास्किंग करते हैं। कियानो हमें सिखाता है, बी वेयर योर फीट आर, यानी जिस पल में हो उसी में रहो। यही है डिटैचमेंट की असली जड़, क्योंकि जो इंसान प्रेजेंट में रहता है उसे कुछ पकड़ने या छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्टेप 6, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड और सरल बनो। मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ कम चीजें रखना नहीं, बल्कि ज्यादा सराहना है। कियानो अपनी जिंदगी के छोटे पलों के लिए आभारी रहता है। वो किसी की मुस्कान को वैल्यू देता है, किसी अजनबी के काइंडनेस को नोटिस करता है और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढता है। वो कहता है, ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। अगर तुम ग्रैटिट्यूड से जीते हो तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास बहुत है तो तुम्हें कुछ और पाने की बेचैनी नहीं रहेगी।
यही है डिटैचमेंट का प्रैक्टिकल वर्जन। स्टेप 7, एम्ब्रेस सॉलिट्यूड। अकेले रहना सीखो। कियानो अकेला बहुत समय बिताता है। वो अक्सर पार्क में बैठा दिखता है, कभी कैफे में किताब पढ़ते हुए, कभी सड़क किनारे लोगों को देखते हुए। कई लोग कहते हैं वो अकेला है, पर सच्चाई यह है कि वो एकांत में है, अकेलेपन में नहीं। अकेलापन तुम्हें कमजोर बनाता है, एकांत तुम्हें समझदार। वो अपने विचारों को सुनता है, खामोशी से बात करता है, और यही साइलेंस उसे ग्राउंडेड रखती है। अगर तुम खुद को समझना चाहते हो तो भीड़ से थोड़ी दूरी बनाओ। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपने साथ बिताओ, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन, बिना किसी एजेंडा। धीरे धीरे वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। स्टेप 8, लेटिंग गो। छोड़ना ही असली ताकत है। कियानो की जिंदगी एक ही लेसन पर टिकी है, लेट गो। उसने अपने पिता को छोड़ा, अपने दर्द को छोड़ा, अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ा, अपनी ईगो को छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि जो चीज तुम्हारे बस में नहीं, उसे पकड़ना आग पकड़ने जैसा है। जितना पकड़ोगे उतना जलोगे। वो कहता है, यू हैव टू लेट गो ऑफ द लाइफ यू प्लान टू लिव, द लाइफ दैट्स वेटिंग फॉर यू। यानी जो जिंदगी तुमने इमेजिन की थी, वो जरूरी नहीं कि वही तुम्हारी हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वो देती है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, ना कि जो तुम चाहते हो। डिटैचमेंट का असली अर्थ यही है, एक्सेप्टेंस। जो है उसे वैसा ही देख पाना, बिना जजमेंट, बिना रेजिस्टेंस। स्टेप 9, सेल्फ आइडेंटिटी से आजादी। आज हर कोई किसी लेवल के पीछे भाग रहा है, सक्सेसफुल, अट्रैक्टिव, रिच, इन्फ्लुएंसर। लेकिन कियानो खुद को किसी लेवल में बांधता नहीं है। वो कहता है, आई एम नॉट माई मूवीज, आई एम नॉट माई फेम, आई एम जस्ट अ ह्यूमन ट्राइंग टू बी काइंड। वो हमें सिखाता है कि जब तुम अपने लेबल से ऊपर उठ जाते हो, तभी तुम सच में खुद बनते हो। हम सब किसी ना किसी आइडेंटिटी से चिपके रहते हैं, स्टूडेंट, क्रिएटर, ड्रीमर, अचीवर। पर जब तुम डिटैच होकर देखते हो तो एहसास होता है कि तुम्हारी वैल्यू इन टाइटल से नहीं, तुम्हारी अवेयरनेस से है। स्टेप 10, पीस एज पावर। कियानो के लिए शांति कोई कमजोरियों का प्रतीक नहीं, बल्कि ताकत का स्रोत है। वो कहता है, इन अ वर्ल्ड दैट वांट्स टू ट्रिगर यू, स्टेइंग काम इज अ सुपर पावर। आज की दुनिया में जब सबको रिएक्ट करना आता है, कियानो हमें सिखाता है रिस्पॉन्ड करना। हर इंसल्ट का जवाब एग्रेशन से नहीं, हर स्ट्रेस का इलाज डिस्ट्रैक्शन से नहीं। कभी कभी बस रुकना, सांस लेना और मुस्कुराना, यही सबसे बड़ा जवाब होता है। मॉडर्न वर्ल्ड में कियानो जैसा बनना मतलब अपनी सिंप्लिसिटी को एक वेपन बनाना है। यह मतलब नहीं कि तुम कंफर्ट छोड़ दो या गरीबी में जियो, बल्कि यह समझो कि कंफर्ट तुम्हें कंट्रोल ना करे। तुम टेक्नोलॉजी यूज करो पर एडिक्ट मत बनो। तुम सक्सेस चाहो पर उसके गुलाम मत बनो। तुम प्यार करो पर उसमें खो मत जाओ। मिनिमलिज्म का मतलब है कम चीजें, ज्यादा जिंदगी। और डिटैचमेंट का मतलब है कम अपेक्षाएं, ज्यादा शांति। कियानो हमें सिखाता है कि इस भरी हुई दुनिया में हल्के रहना ही सच्ची कला है। उसने हमें दिखाया कि डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना है। वो कहता है, लिव सिंपली, लव डीपली एंड लेट गो इजीली। अगर तुम ये 3 बातें समझ जाओ तो तुम हर शोर में भी शांति पा सकते हो। इस पूरी यात्रा के अंत में जब हम कियानो रीव्स की जिंदगी को पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक मिरर है। ऐसा आईना जिसमें हम अपनी जिंदगी का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। कियानो की जिंदगी कई बार टूटी, कई बार बिखरी। उसने अपनी बेटी खोई, अपनी प्रेमिका खोई और अपने परिवार के आखिरी रिश्ते को भी। लेकिन उसने कभी अपनी स्पिरिट नहीं खोई। उसने कभी अपने भीतर की शांति को मरने नहीं दिया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जिसने अपने भीतर की शांति को बचा लिया, उसने जिंदगी जीत ली। आज की दुनिया में जहां हर इंसान अधिक की दौड़ में है, अधिक पैसा, अधिक शोहरत, अधिक वैलिडेशन, कियानो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जिंदगी कम में ज्यादा होती है। कम शोर, ज्यादा सुकून। कम दिखावा, ज्यादा सच्चाई। कम चीजें, ज्यादा अनुभव। हम सब डिजिटल एज के प्रोडक्ट बन चुके हैं। हमारी सुबह मोबाइल से शुरू होती है और रात मोबाइल पर खत्म होती है।
हम दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर अपनी इम्परफेक्ट जिंदगी से नफरत करने लगे हैं। पर कियानो का दर्शन हमें वापस उस सिंप्लिसिटी की ओर खींचता है जहां लाइफ का मतलब सिर्फ जीना होता है, न कि दिखाना। वो हमें सिखाता है कि डिटैचमेंट का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में रहकर भी दुनिया के बोझ से मुक्त रहना। मिनिमलिज्म का अर्थ गरीबी नहीं है, बल्कि क्लैरिटी है। ये जान लेना कि हमें असल में क्या चाहिए और क्या नहीं। क्योंकि जब हम जरूरत और चाहत के बीच का फर्क समझ लेते हैं, तब हमें समझ आता है कि जिंदगी कितनी हल्की और खूबसूरत हो सकती है। कियानो की जिंदगी हमें यह भी याद दिलाती है कि एक अच्छा इंसान होना किसी अवार्ड से बड़ा अचीवमेंट है। वो हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो इस दिखावे की दुनिया में सादगी से जीना चाहता है, जो फेम से ज्यादा पीस चाहता है, जो लग्जरी से ज्यादा लॉयल्टी चाहता है। अगर हम कियानो की फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में लागू करना चाहें तो शुरुआत छोटी हो सकती है। अपने रूम को थोड़ा अनक्लटर्ड करना, अपने फोन में से अनावश्यक ऐप्स हटाना, थोड़ा वक्त साइलेंस में बिताना, कभी किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करना। ये छोटी चीजें हैं, पर यही मिनिमलिज्म की जड़ें हैं। क्योंकि मिनिमलिज्म सिर्फ चीजों से नहीं, थॉट्स से शुरू होता है। और डिटैचमेंट सिर्फ लोगों से नहीं, ईगो से शुरू होता है। कियानो की कहानी एक रिमाइंडर है कि यू डोंट नीड टू बी लाउड टू बी स्ट्रांग। कभी कभी जो सबसे शांत है वही सबसे गहरा होता है, जो सबसे सादा है वही सबसे सच्चा होता है, और जो सबसे डिटैच्ड है वही सबसे कनेक्टेड होता है अपने आप से, अपने पर्पस से और उस एनर्जी से जो इस ब्रह्मांड को चलाती है। शायद यही कारण है कि आज भी जब कियानो रीव्स सड़क पर चलता है तो भीड़ उसे सुपरस्टार की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखती है। क्योंकि वो कैमरे के लिए नहीं जीता, वो मीनिंग के लिए जीता है। और यही वो अंतर है जो इस दिखावे भरी दुनिया में रेयर बन गया है। तो अगर इस पूरी कहानी से एक सीख ली जाए तो वो ये है कि खुद को इतना सिंपल बना लो कि दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें डरा ना सके। इतना डिटैच बनो कि किसी चीज के जाने का डर तुम्हें रोक ना सके। इतना अवेयर बनो कि सुकून तुम्हारे भीतर ही बस जाए। क्योंकि अंत में ना तो फेम साथ जाएगा, ना पैसा, ना पोजीशंस। साथ जाएगी सिर्फ वो शांति जो तुमने अपने अंदर बनाई होगी, वो स्माइल जो तुमने बिना कारण दी होगी, वो काइंडनेस जो तुमने बिना कैमरे के दिखाई होगी। कियानो रीव्स ने हमें ये सिखाया है कि एक मिनिमलिस्ट इंसान भी मैक्सिमम इम्पैक्ट छोड़ सकता है अगर वो सच्चा हो। और यही है आज की सबसे बड़ी जरूरत, कम में जीना लेकिन पूरे दिल से। क्योंकि जो सादगी में भी चमकता है वही अमर होता है। और कियानो रीव्स उस सादगी की रोशनी है जो इस मटेरियलिस्टिक दुनिया के अंधेरे में अब भी चल रही है।